मैं मेहमान ख़ुसूसी प्रोफेसर अली अहमद फ़ातमी साहब से अदबन मुल्तमिस हूँ कि सर आप डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने चंद मशवरात और दुआया कलिमात से हम तमाम लोगों को गैर हाजिर सदर और हाजिर ख़वातीन व हज़रात, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, मुझे मालूम भी नहीं कि मुझे क्या कहना है, सिवाय इसके कि मैं जिन लोगों ने बुनियाद डाली है एलुमनाई की, ये महबूब साहब या और उनके रफ़क़ा, बड़ा अच्छा काम किया है। देख के तबीयत खुश हो रही है। अपने मादर इल्मी से वाबस्ता होना और उसको याद करना, अपने दौर को, अपने असातिज़ा को, ये बहुत अच्छी बात हुआ करती है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम तलबा का कि जो इस शोबे से वाबस्ता रहे और मुख्तलिफ़ जगह पर वो फैले हुए हैं और काम कर रहे हैं। मगर महबूब साहब, एक तल्ख़ बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इस अंजुमन के सदर हैं, आप इसको सरगर्म कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो जहाँ जहाँ है वहाँ भी तो सरगर्म हो। मसलन आप शोबे उर्दू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हैं, फ़लाँ कोई कॉलेज में है, फ़लाँ कोई कॉलेज में है, वहाँ तो काम कीजिए। मसाइल होंगे, अभी आपसे मैं कहूँगा तो मेरे साथ फ़ंड नहीं है, सर ताउन नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, ये सब मसले आएंगे। मगर इन मसाइल के साथ ही काम करने की भी ज़रूरत है। अपने शोबे को, अपनी मुलाजमत को, अपने आप को मुतहर्रिक रखिए, सरगर्म रखिए। आपकी किताब आई है, बहुत अच्छा है, आप तो बच्चों के अदब पर काम कर रहे हैं मुसलसल। शोबे उर्दू गोरखपुर यूनिवर्सिटी का क्या तारीख़ है। ख़ुद शोबे उर्दू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, मैं रिसर्च स्कॉलर था तब से आ रहा हूँ इस शोबे में। ये शोबा पहले कहीं और था। हुकुम चंद नैयर साहब थे, हनीफ नकवी थे, कमर जहाँ थी, ज़फ़र तो खैर मेरे साथ के हैं, बाद में आए, याकूब यावर भी बाद में आए, नसीम साहब थे अलबत्ता, जूनियर लेक्चर थे। क्या अच्छा शोबा था, क्या पढ़ने लिखने वाले। हुकुम चंद नैयर कम जाने जाते थे, हनीफ नकवी ज़्यादा जाने जाते थे, बड़े मुहक्किक थे। बाद में महमूद यावर जोड़े उससे, अब आफ्ताब चला रहे हैं माशाल्लाह। आप सोचिए कि BHU जैसी यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू को सरगर्म रखना किस कदर मुश्किल काम है, लेकिन ये काम आफ्ताब और उनके रफ़क़ा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। अभी चंद माह कबल मैं मीर तक़ी मीर सेमिनार में आया था, चंद ही माह बाद चकबस पे हो रहा है। वाह भाई वाह, यहाँ बरसों कुछ नहीं होता, सब खामोश, खूब मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं, काम करने के नाम पर कोई आगे नहीं आता। ऐसे में ये शोबा मुतहर्रिक है। ऐसी लखनऊ यूनिवर्सिटी का क्या शोबा था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्या शोबा था, एक से एक पढ़े लिखे लोग, मगर सब चुप, खामोश, हालात के शिकार हैं। अपने शोबे में वापस आना, मैं वो खुशनसीब आदमी हूँ कि जिसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 8 साल तालीम हासिल की, 2 साल BA, 2 साल MA और 4 साल PhD। उसके बाद सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा चला गया और 3 साल के बाद जब फिर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आया तो रेशमा साहब की ज़बान में कि मैं अपने मैके में आ गया था। अपने शहर में, अपने यूनिवर्सिटी में मुलाजमत मिलना कितना अच्छा लगता है, अपने शोबे से जुड़ना। तो अलुमनाई को सरगर्म रखिए, जो जहाँ है वो उस शोबे को, उस कॉलेज को सरगर्म रखे। उर्दू पर बहुत बुरा वक्त आ गया है, हक़ अदा कीजिए अपने रिज़्क़ का, अपनी तनख्वाह का। अब सच अच्छा, पर सच के लिए कोई और लड़े तो और अच्छा। अब कोई और लड़े, आप नहीं लड़ेंगे,
आप नहीं काम करेंगे? मैं सेंट जॉन्स कॉलेज पहुंचा तो तलबा नहीं थे, पैसे नहीं थे, अजनबी शहर था। कैसे सरगर्म करें शोबे उर्दू को? तलबा कहाँ से लाएं? मैं तो वाकिफ़ नहीं था। महमूद अलाई साहब ने बुलाया हमें, महबूब साहब उस वक्त चेयरमैन थे यूपी उर्दू अकेडमी का। 10,000 रुपये मैं तुम्हें देता हूँ, वहाँ बड़ा सेमिनार करो। अब उस ज़माने में 10,000 रुपया, सन 80-81 की बात। मैंने नज़ीर अकबराबादी और सीमा शोरा अकबराबाद का सेमिनार किया, एक मुशायरा किया। मेरी मुखालफत हुई, मुझे जान से मार देने तक की धमकी दी गई, गुमनाम खतूत आए मेरे यहाँ। मैंने प्रिंसिपल को दिखाया तो उन्होंने हिफाजत के कुछ सामान किए। तो ये सब चैलेंजेस तो आपको कबूल करने होंगे। मैं अभी इनसे कह रहा था, बैठा हुआ मेरा शागिर्द सामने, कि अपने कॉलेज में कुछ करो, कह रहा फंड नहीं है। मैं जानता हूँ फंड नहीं है, फंड के बगैर भी कुछ करो, फंड आएंगे, कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। ऐसे स्कॉलर्स को बुलाओ जो बगैर किराए के आ जाएं, मगर करो तो कुछ, इब्तिदा तो करो। मसला ये नहीं कि मसला हल कौन करे, मसला ये है कि अब इसमें पहल कौन करे। आप काम तो करिए, मसले आएंगे। रसूलुल्लाह उस जगह भेजे गए थे जहां जिहालत, दहशत और बर्बरियत अपने उरूज पर थी, वहाँ रसूल की ज़रूरत थी। और फिर क्या कारनामे, पूरी इस्लाम की तारीख़ है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। काम करने की वही ज़रूरत होती है जहाँ क्राइसिस हो, शमा जलाने की वही ज़रूरत होती है जहाँ तारीकी हो। सब हो रहा है गुडी गुडी, आप भी अच्छे हैं गुडी गुडी। एक तो एक बात ये, दूसरे ये आफ्ताब साहब, एक और बात मुझे आजकल बड़ी नागवार गुजर रही है। मुश्ताक साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मुझे इजाज़त दे कहने की। काम कम है, शोहरत ज़्यादा है। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इस पर उस पर दुनिया भर की शोहरत। अरे काम करो यार, काम तो खुद बोलेगा, किताब खुद बोलेगी। शोहरत शोहरत शोहरत, याद रखिए कि शोहरत और मकबूलियत में फ़र्क है। शोहरत गुंडे को भी मिल जाती है, लेकिन कबूलियत नहीं मिलती उसे। मकबूलियत में कबूलियत का अमल है। शोहरत गुंडे, बदमाश हो, स्मगलर को भी मिल जाती है। मकबूलियत उसे मिलती है जो काम करता है, अच्छे काम करता है। और जब काम, अभी किसी ने मजरू का शेर पढ़ा ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप काम शुरू तो कीजिए, बिस्मिल्लाह तो कीजिए, दिक्कतें आएंगी। अपनी जेब से भी आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, करिए। अल्लाह आपको इतनी अच्छी तनख्वाह दे रहा है मोटी मोटी, तो उसमें निकालिए उर्दू के नाम पे थोड़ा सा पैसा। मगर आप नहीं निकालेंगे, आप कार पहले ख़रीदेंगे, आप फ्लैट पहले ख़रीदेंगे, लग्जरी का सामान पहले ख़रीदेंगे, किताब बाद में छपवाएंगे, मजमून बाद में छपवाएंगे। ये कल्चर बदल गया, एक कंज्यूमर कल्चर आ गया है, बाज़ारवाद जिसे कहते हैं, मार्केट कल्चर। ऐश व आराम के सामान पहले हो जाएं। उर्दू बेचारी तड़प रही है, छटपटा रही है कि हमको पूछने वाला कोई नहीं। और यूपी में जो बुरा हाल है आप देख ही रहे हैं, और मौजूदा हुकूमत में। इसलिए दोस्तों, ये वक्त ज़्यादा बड़े काम करने का है, जद्दोजहद करने का है। आसानियाँ तो कहीं भी नहीं है। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हों ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। आसानी से कोई काम नहीं होता। कोई, आपने भी मर के पीएचडी की है 4 साल 5 साल, तब आपको डिग्री मिली है और फिर नौकरी मिली, तब मिली है ना जाके। इसलिए भाई, एलुमनाई हो या शोबा उर्दू हो या लेक्चरशिप हो या कुछ हो, मुझे तो काम करने, हम लोग फिराक साहब के यहाँ जाया करते थे, मोटी मोटी किताब बगल में दाब के, तो घूर के किताब को देखते थे, कहते थे अच्छा आप रिसर्च स्कॉलर हैं, चिढ़ा के कहते थे। स्कॉलरशिप के मानी भी जानते हो? अब क्या जानते हो, उस वक्त तालिब इल्म थे।
मुझे इससे दिलचस्पी नहीं कि तुमने कितना पढ़ा, ये बताओ कि तुमने कितना सोचा, गौर फिक्र कितना किया। तो इसी तरह से मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे बड़ा हूं, आपके टीचर की तरह हूं, 70+ में हो गया हूं, वो चले गए शाह इनायत मलिक, अब उनकी जैसी सदाबहार जवानी कहाँ से लाई जाए। मुझे जवान कहते हैं, 70+ में हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। तो मियाँ रिटायर हो गया हूँ, हादसात का भी शिकार हुआ हूँ, लेकिन आज भी 4, 5, 6 घंटे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आदत पड़ गई है, ज़ौक़ व शौक़ है नई किताब जानने का, हासिल करने का। ये मुझे बड़ी खुशी है कि जिस बच्ची ने फैज़ पर काम किया, कहाँ है वो बच्ची वहाँ पर, जीते रहो बेटा, तुमने बहुत अच्छी किताब, अभी मैं पढ़ नहीं सका हूँ, लेकिन फैज़ पर काम करना, और उससे ज़्यादा बड़ा काम हमारे महबूब ने किया है, बच्चों का अदब तख्लीक करना। मैं आफाकी से गुजारिश करूँगा कि अगला प्रोग्राम न सेमिनार सही, एक खुतबा ही सही, मगर इस्माइल मेरठी पर खुतबा करवाएं। वो नेगलेक्टेड शायर है, मगर बला का शायर है। बच्चों की शायरी करना आसान काम है, बच्चों की नफ्सियात समझना, वो भी एक बड़ा आदमी किया तो है महबूब साहब ने। मैं देखूंगा और फिर आपको मुबारकबाद भी दूंगा। अल्लाह इस शोबे को, आफ्ताब आफाकी को, उनके रुफ़क़ा को नज़र बस से बचाए और हिम्मत और इस्तिक़लाल दे कि पे दर पे वो न सिर्फ सेमिनार कर रहे हैं, जैसे दस्तक जैसा रिसाला भी निकाल रहे हैं। कहाँ से लाते हैं ये फ़ंड, मैं हैरान हूँ। इतना फ़ंड यके बाद दीगरे दस्तक के ख़ास शुमारे, और अभी चंद माह कबल मीर पर सेमिनार, फ़ौरन चकबत पर सेमिनार। यकीनन अभी इनकी रूह तड़प रही होगी अगले सेमिनार के लिए भी, अभी डेरा डाल देंगे फ़ौरन कुछ दिनों के बाद। तो बहुत, मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। आप सबको मुबारकबाद। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी उम्र भी वो तीन जैसी नहीं रही, और मुझे अब निकलना है इलाहाबाद के लिए। खुदा हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हज़रात, मैं बता दूं कि ये वो शख्सियात, बहुत शुक्रिया कि हमारे अलमनाइज़, हमारे रिसर्च स्कॉलर को कि आपने हौसला अफजाई की और उन्हें एक मकाम हासिल करने के लिए, माशरे में उर्दू की खिदमत करने के लिए, उर्दू के फ़रोग़ के लिए आपने उनकी हौसला अफजाई की।